हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बीकॉम का अपना सेमेस्टर नंबर 1 का जो अपना कोर 1 पहला पेपर है, इट इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तुमको जैसे कि पता होगा कि बीकॉम का जितना भी सब्जेक्ट्स है बेसिकली उसको न्यू सिलेबस के हिसाब से 4 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। हम उसमें से यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। अब यूनिट 1 स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा बात बता दूं कि जो यूनिट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें जो अकाउंटिंग वर्ड्स यूज हुए हैं वो वर्ड्स का मतलब जब तक हमको नहीं पता होगा तब तक हम लोग कभी भी अकाउंटिंग पढ़ ही नहीं सकते। जिनका कॉमर्स का बैकग्राउंड है 11-12 का वो लोग को थोड़ा बहुत ये वर्ड्स का मतलब फिर भी पता होगा, लेकिन जो साइंस स्टूडेंट्स हैं जो कि शिफ्ट किए हैं कॉमर्स में या फिर जो 11-12 में कोविड बैच है अपना जो ठीक से नहीं पढ़ा है ना, तो उन लोगों के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बेसिक टर्म्स से स्टार्ट करेंगे। पहला बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे जो कि तुम्हारे सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है कि बेसिक टर्म्स है सिलेबस में, लेकिन इतना जरूरी है कि बेसिक टर्म्स अगर नहीं पता होगा तो हम लोग कभी भी अकाउंटिंग सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ने वाले यहाँ पर, अकाउंट्स में यूज होने वाला कुछ बेसिक टर्म्स, बेसिक वर्ड्स जो है वो हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि नहीं होता है क्या, जैसे वर्ड्स का मतलब क्यों जानना जरूरी है। देखो येलो, येलो का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, येलो को पीला बोलते हैं कि नहीं, पीला कलर, येलो को क्या बोलते हैं, पीला कलर। ठीक उसी तरह उड़िया में पीला मतलब, उड़िया में पीला का मतलब क्या होता है, उड़िया पीला का मतलब होता है सन। ठीक है, तो द वर्ड पीला हिंदी में अलग मतलब है येलो, उड़िया में अलग मतलब है इट इज सन। तो वैसे ही अकाउंट्स के अंदर कुछ वर्ड्स यूज हुए हैं, जब तक वो वर्ड्स का मतलब हमको नहीं पता होगा हम कभी भी अकाउंटिंग सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो पहला अपना है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है, और एक बात मैं बता दूं स्टार्ट करने से पहले कि हम लोग सारे सेमेस्टर्स का, सारे सब्जेक्ट्स का हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे यूट्यूब में जो कि कंप्लीटली फ्री होगा। आपको बस यूट्यूब चैनल में आना है और वीडियोस देखना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, कंप्लीटली फ्री है, कोई भी प्रकार का चार्जेस नहीं होगा उसमें। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बस एक रिक्वेस्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना इसको ताकि मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट्स उठा पाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करेंगे। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स मतलब क्या है, अकाउंट्स में यूज होने वाले कुछ बेसिक वर्ड्स, बेसिक टर्म्स जिसका मतलब जानना जरूरी है। ठीक है, द फर्स्ट वर्ड इज कैपिटल। बहुत ही फेमस वर्ड है कैपिटल। अब देखो कैपिटल का मतलब क्यों जानना जरूरी है, जब तक तुम कॉमर्स नहीं पढ़े थे तुम कैपिटल का मतलब क्या समझते थे, इंडिया का कैपिटल बोलने से तुम दिल्ली समझोगे, है कि नहीं, या फिर उड़ीसा का कैपिटल बोलूंगा तो तुम भुवनेश्वर समझोगे। लेकिन क्या कैपिटल का मतलब यहां पर यही है या कुछ और है, क्या कैपिटल का मतलब यहां पर स्टेट कैपिटल या नेशनल कैपिटल के बारे में है, द आंसर इज नो। ठीक है, तो अकाउंट्स में द वर्ड कैपिटल इज डिफरेंट। ठीक है, देखते हैं यहां पर कैपिटल का मतलब क्या है। हम एक डायग्राम के थ्रू उसको समझने का कोशिश करेंगे, उसके बाद जाकर उसके वर्ड्स वर्डिंग्स पे जाएंगे। ठीक है, जो भी पीडीएफ में यहाँ पे यूज करूंगा सारा का सारा का पीडीएफ का लिंक जो होगा यूट्यूब के कमेंट, ये तुम्हारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा जो कि तुम फ्री डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलो देखते हैं। आज सपोज मैं एक बिजनेस स्टार्ट करता हूं, आई हैव स्टार्टेड अ बिजनेस। सपोज मैं एक फूड मतलब एक रेस्टोरेंट बिजनेस स्टार्ट करता हूं। ठीक है, एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता हूं मैं। अब रेस्टोरेंट खोलने के लिए क्या चाहिए सर, खाना चाहिए। अरे खाना तो बेचने के लिए चाहिए रेस्टोरेंट में, चालू करने के लिए क्या चाहिए, चालू करने के लिए पैसा चाहिए, वी नीड मनी। अब ये पैसा कौन लगाएगा, हु विल इन्वेस्ट दिस मनी, सर आप लगाओगे, आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो आप लगाओगे, द आंसर इज यस। जो बिजनेस चालू करेगा, जो बिजनेस स्टार्ट करेगा वही तो पैसा इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, तो सपोज ये कोट पेंट वाले जो हमारे सज्जन हैं ये सपोज बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ही इज नोन एज ओनर या प्रोप्राइटर। क्या बोला जाता है इसको, ओनर या फिर प्रोप्राइटर। ठीक है, मालिक, बेसिकली मालिक। ठीक है, और ये बिजनेस को चालू करने के लिए क्या लगाएगा, ही विल इन्वेस्ट मनी। वो क्या इन्वेस्ट करेगा,
he will invest money, पैसा लगाएगा बिजनेस में, ठीक है, क्योंकि पैसा चाहिए रेस्टोरेंट करने के लिए, किचन का इक्विपमेंट्स लाना होगा, फर्नीचर बनाना है, एसी बनाना है, बिल्डिंग खरीदना पड़ सकता है, रेंट पे भी हो सकता है, खर्चा तो होगा ही बेसिकली रेस्टोरेंट को चालू करने में, ठीक है। तो ये खर्चा जो लगा, ये पैसा जो इन्वेस्ट करता है, कौन इन्वेस्ट करता है? मालिक, दैट इज ओनर और प्रोप्राइटर, ठीक है। या फिर और क्या इन्वेस्ट कर सकता है मालिक? सपोज मालिक के घर में कुछ सामान है जो रेस्टोरेंट में यूज हो सकता है, ठीक है, जैसे कि मालिक के घर में एक पुराना एसी पड़ा है, मालिक सोचा कि क्या खर्चा करेंगे, अपने हॉल का एसी काम नहीं आ रहा, इसको खोलकर अपने रेस्टोरेंट में लगा देते हैं, तो कर सकता है मालिक ऐसा भी, ठीक है। तो मालिक रेस्टोरेंट चालू करने क्या लाया घर से? एक तो पैसा लाया, पैसा के साथ साथ हो सकता है कोई फर्नीचर उसके घर में पड़ा हो, कोई किचन का इक्विपमेंट्स उसके घर पे हो, कोई एसी उसके घर पे हो, वो भी वो क्या किया? लेकर आ गया। या फिर कोई सामान जो उसके घर पे पड़ा था जो कि रेस्टोरेंट में यूज हो जाएगा, वो सामान भी वो लेकर आ गया, ठीक है। तो बेसिकली ये जो पैसा या गुड्स या कोई भी सामान जो मालिक इन्वेस्ट करता है, जो मालिक इन्वेस्ट करता है एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, एक बिजनेस को चलाने के लिए, उसको बोला जाता है कैपिटल। व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल मीन्स द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर और प्रोप्राइटर इन द बिजनेस। बिजनेस को चालू करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए मालिक जो पैसा या कोई सामान, जैसे कि कोई गुड्स, कोई एसी, फर्नीचर, जो भी चीज इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, बिजनेस को चलाने के लिए, दैट इज नोन एज कैपिटल, उसको बोला जाता है कैपिटल। समझ में आ रहा है व्हाट इज कैपिटल? और एक छोटा सा, अब ये 3-4 सज्जन है हमारे, तो ये लोग देखना मिलकर बिजनेस चालू करना चाहते हैं, मिलकर भी हम बिजनेस चालू कर सकते हैं। जैसे यहां पर हम ऊपर वाले एग्जांपल में क्या किए, एक अकेला व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, सिंगल ओनर, अकेला मालिक है ये, ठीक है। यहां पर क्या है देखो, एक से ज्यादा, 2 या मोर देन 2 मिलकर बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो दे आर नोन एज, इनको क्या बोला जाता है? पार्टनर्स, ठीक है। तो जो भी पैसा इन्वेस्ट करे, अगर अकेला आदमी बिजनेस चालू कर रहा है, ही विल बी नोन एज ओनर और प्रोप्राइटर, और अगर 3-4 लोग मिलकर बिजनेस चालू कर रहे हैं, 2 से ज्यादा, बेसिकली 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस चालू कर रहे हैं, दे विल बी कॉल्ड एज पार्टनर्स, ठीक है। आओ देखते हैं व्हाट इज कैपिटल, रीड करते हैं, सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ होगा, ठीक है। तुमको खाली यहां पे देखना है और उसका जो लिंक होगा वो तुमको मिल जाएगा डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। देखना, इट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर मतलब जहां अकेला मालिक है, सिंगल ओनर, ठीक है। इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप, प्रोप्राइटरशिप मतलब अकेले बिजनेस करना, और बाय पार्टनर्स, पार्टनर्स पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इन केस ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के केस में। देखना, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ, क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं? वो इन्वेस्ट कर सकते हैं बिजनेस में मनी, पैसा, और एनी अदर थिंग हैविंग मॉनेटरी वैल्यू। क्या इन्वेस्ट किए? या तो पैसा इन्वेस्ट किए या फिर कुछ और इन्वेस्ट किए हैं जिसका कोई वैल्यू है, कोई मॉनेटरी वैल्यू है। जैसे कि हमारे एग्जांपल में गुड्स इन्वेस्ट किए या फिर एसी लगाए, एसी घर से लाकर लगाए, तो ये सब भी क्या है, इसको भी हम कैपिटल बोलेंगे, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है बिल्कुल भी कि कैपिटल कैश ही कैपिटल होता है, खाली कैश में पैसा इन्वेस्ट करना ही कैपिटल होता है, ऐसा नहीं है। कैश के अलावा कुछ और भी अगर हम इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, तो भी उसको हम कैपिटल ही बोलेंगे, ठीक है। आओ देखते हैं। द अमाउंट ऑफ कैपिटल इंक्रीजेस विद द प्रॉफिट अर्न्ड एंड डिक्रीजेस विद द लॉसेस। ये क्या बोल दिया सर? ये क्या बोल रहा है? देखना, अगर बिजनेस में मुनाफा होता है, मुनाफा मतलब अगर बिजनेस में प्रॉफिट्स होता है, तो ये प्रॉफिट कौन लेगा? ये प्रॉफिट किसको मिलेगा? ये प्रॉफिट मालिक को मिलेगा, ठीक है। तो मालिक का संपत्ति बढ़ेगा, ठीक है। और अगर बिजनेस में लॉसेस होता है, नुकसान होता है बिजनेस में, तो मालिक को
ये पैसा चुकाना होगा मालिक को, ये लॉस को बियर करना पड़ेगा, क्योंकि मालिक क्या करता है, प्रॉफिट होगा तो मालिक लेगा, लॉस होगा तो मालिक को लॉस सहना भी पड़ेगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है द अमाउंट ऑफ कैपिटल इंक्रीजेस विद द प्रॉफिट। प्रॉफिट से क्या होता है, कैपिटल बढ़ेगा, मालिक का जो संपत्ति है वो बढ़ेगा, और अगर लॉस होता है तो वो कैपिटल क्या हो जाएगा, वो कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? द फर्स्ट वर्ड दैट इज कैपिटल, ऐसा वर्ड है कैपिटल जो कि लाइफ टाइम तुम जब तक अकाउंट्स पढ़ते रहोगे तब तक ये वर्ड तुम्हारे काम में आएगा, दैट इज कैपिटल। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सेकेंड, व्हाट इज ड्रॉइंग्स। अब जब देखो, तुम जब तक कॉमर्स नहीं पढ़े थे, ड्रॉइंग्स का मतलब क्या होता है, चित्र बनाना। ड्रॉइंग्स का मतलब हम क्या समझते हैं, चित्र बनाना, लेकिन यहां थोड़ी ड्रॉइंग्स का मतलब चित्र बनाना है, यहां ड्रॉइंग्स का मतलब कुछ और है। नॉर्मली हम पेंटिंग समझते थे ड्रॉइंग्स का मतलब, ठीक है, ड्रॉइंग का मतलब, लेकिन यहां पे ड्रॉइंग्स का मतलब वो नहीं है। यहां ड्रॉइंग्स का मतलब है कैपिटल का ऑपोजिट। कैपिटल का ऑपोजिट मतलब सर, कैपिटल क्या होता है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन द बिजनेस। मालिक जो पैसा इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, उसको अपने बोलते हैं कैपिटल। करेक्ट। ठीक उसी तरह मालिक जो पैसा विड्रॉ करेगा बिजनेस से, या मालिक कोई गुड्स विड्रॉ करेगा बिजनेस से, उसको अपने क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग्स। मतलब कैपिटल का उल्टा। ठीक है, देखना, अब सपोज मालिक को पैसे का जरूरत है, ये हमारा मालिक है, बूढ़ा हो चुका है बेटा, ये अब ये बूढ़ा हो गया। देखो ऊपर कितना जवान था जब ये बिजनेस चालू किया था, कितना जवान था ये अब क्या हो गया ये, अब ये बूढ़ा हो गया है। ठीक है, तो अब इसको पैसे का जरूरत है, बुढ़ापा में पैसा चाहिए कि नहीं, दवाई लाएगा बेचारा, बीबी को थोड़ा बहुत गिफ्ट विफ्ट देगा, 50th एनिवर्सरी आ गया इसका, तो करेगा कि नहीं खर्चा वर्चा, तो इसको अब पर्सनल यूज के लिए पैसे का जरूरत पड़ा। तो ये क्या किया, ये तो सारा संपत्ति अपना बिजनेस में लगा दिया था, अब इसको पैसे का जरूरत पड़ा, कहां से लाएगा पैसा, ये बिजनेस से ही तो पैसा निकालेगा ना। ठीक है, तो ये जो पैसा मालिक, अब ये जो देखो इसका रेस्टोरेंट कितना बड़ा हो गया, रेस्टोरेंट पहले छोटा सा रेस्टोरेंट किया था, उधर फूड जॉइंट टाइप का बनाया था, है ना, कियोस्क टाइप का बनाया था, अब देखो कितना बड़ा रेस्टोरेंट कर लिया। ठीक है, बुढ़ापा भी बूढ़ा भी हो गया। ठीक है, तो अब ये जो पैसा मालिक निकालेगा अपने पर्सनल यूज के लिए, उसको अपने क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग्स। तो कैपिटल का ऑपोजिट है, कैपिटल क्या था, मालिक जो पैसा इन्वेस्ट करेगा बिजनेस में, दैट इज कैपिटल, और मालिक जो पैसा विड्रॉ करेगा बिजनेस से, दैट इज नोन एज ड्रॉइंग्स, उसको हम ड्रॉइंग्स बोलेंगे। ठीक है, तो ड्रॉइंग्स किस में फॉर्म में हो सकता है, ड्रॉइंग्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मनी। ठीक है, अब सपोज मालिक की जो बीवी है, धर्म पत्नी जो है मालिक की, उसको पिज्जा खाने का मन कर रहा है। ठीक है, तो अब मालिक अपने रेस्टोरेंट में पिज्जा बनाता है, तो कहां से खिलाएगा पिज्जा, अपने रेस्टोरेंट से खिला देगा कि कहीं बाहर से लाएगा, बाहर से लाएगा तो डांट पड़ेगा, खर्चा करके लाया बोल के। अपने ही रेस्टोरेंट से लाएगा तो पैसा थोड़ी देना पड़ेगा, खुद का रेस्टोरेंट है, पिज्जा ले आएगा। तो मालिक जो गुड्स विड्रॉ कर रहा है बिजनेस से, उसको भी अपने क्या बोलेंगे, दैट इज ऑल्सो नोन एज ड्रॉइंग्स। समझ में आ रहा है, जैसे पैसा इन्वेस्ट किया था या कुछ और इन्वेस्ट किया, जैसे कि गुड्स या एसी, उसको भी कैपिटल बोले थे। ठीक उसी तरह पैसा विड्रॉ किया या फिर कुछ और विड्रॉ किया, कोई सामान विड्रॉ किया, उसको भी अपने क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग्स। क्लियर है, तो पैसा या गुड्स कुछ भी विड्रॉ करने को हम ड्रॉइंग्स बोलेंगे। ठीक है, देखना क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन में। बेटा डेफिनेशन अगर नहीं पता होगा ना, तो हम बिल्कुल भी अकाउंट्स कुछ नहीं समझ पाएंगे हम अकाउंट्स। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन समझना। ठीक है, तुम्हारा भले ही कॉमर्स बैकग्राउंड हो भी, तब भी तुम जरूर ये डेफिनेशंस देखना, क्योंकि स्टार्टिंग में तुम्हारा देखा हुआ डेफिनेशन होगा, लेकिन लेटर ऑन हम लोग जो पहुंचेंगे सेकेंड क्लास थर्ड क्लास में, तब हम लोग अच्छे अच्छे डेफिनेशंस पढ़ेंगे, जो कि बहुत काम आएगा अकाउंट्स पढ़ने में। ठीक है, देखना नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, ड्रॉइंग्स। इट इज द अमाउंट विड्रॉन, जो पैसा विड्रॉ किया, इट इज द अमाउंट विड्रॉन, जो पैसा विड्रॉ किया, और गुड्स, कोई गुड्स विड्रॉ किया।
टेकन बाय द प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर मतलब अकेला मालिक, और पार्टनर, पार्टनर मतलब याद है दो या दो से ज्यादा, टू और टू से ज्यादा, ठीक है, कोई भी, या तो प्रोप्राइटर या पार्टनर, अगर कोई पैसा या कोई गुड्स विड्रॉ करते हैं पर्सनल यूज के लिए तो उसको हम क्या बोलेंगे, ड्रॉइंग्स, ठीक है, फॉर पर्सनल यूज। ड्रॉइंग रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। ऑब्वियस बात है, मालिक जो पैसा इन्वेस्ट किया था उसमें से अगर कुछ पैसा विड्रॉ कर लेगा तो इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मालिक बिजनेस को चालू करने के लिए 10 लाख रुपए लगाया था, तो 10 लाख को क्या बोलते हैं, कैपिटल, द 10 लाख इज कैपिटल। अब उसमें से मालिक 2 लाख रुपए विड्रॉ कर लिया, तो अब कैपिटल कितना बचा, सिर्फ 8 लाख रुपए बचा उसका कैपिटल, ठीक है। तो ड्राइंग से क्या होता है, कैपिटल रिड्यूस होता है, कैपिटल कम हो जाता है। क्लियर, चलो नेक्स्ट, डिस्काउंट। क्या होता है बेटा डिस्काउंट, सुने हो कहीं डिस्काउंट क्या होता है? तो डिस्काउंट तो हम रोज मांगते हैं सर, है ना, रोज मांगते हैं हम डिस्काउंट। तो डिस्काउंट तो हमारे खून में से थोड़ा सा खून यहां से चिपके से निकालेंगे ना सर, डिस्काउंट निकलेगा उसके अंदर से। तो इतना कॉमनली हम जानते हैं वर्ड डिस्काउंट। लेकिन फिर भी अगर पूछूंगा ना तुमको डिस्काउंट, फिर भी तुम इसमें नहीं बता पाओ, क्योंकि अकाउंट्स में थोड़ा सा मतलब अलग है टाइप्स ऑफ डिस्काउंट की वजह से, ठीक है। तो डिस्काउंट का मतलब तो सब जानते हैं कि जो प्राइस कम किया जाता है, रिडक्शन इन द प्राइस इज नोन एज डिस्काउंट। प्राइस जो कम होता है इट इज बेसिकली नोन एज डिस्काउंट। लेकिन डिस्काउंट होता दो प्रकार का है, ठीक है। देखो पहला तो डिस्काउंट का मतलब ये तो सबको पता है, इट इज द रिडक्शन इन द प्राइसेस ऑफ द गुड्स और सर्विसेज। जो पैसा हम कम करवा लेते हैं दुकान में, है ना, बार्गेनिंग कर करके, उसी को अपने डिस्काउंट बोलते हैं, ठीक है। अब दो प्रकार का डिस्काउंट होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, ये तुम्हारा पहला वाला, दिस इज योर ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। और दूसरा होता है तुम्हारा कैश डिस्काउंट, ठीक है। देखो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, जब अपने बल्क में क्वांटिटी में सामान खरीदते हैं, जैसे सपोज अपने एक पीस सामान अगर खरीदेंगे, ठीक है, सपोज अपने अगर एक पीस सामान खरीदेंगे तो पड़ेगा 10 रुपीज पर पीस, ठीक है। एक पीस खरीदने से 10 रुपए पर पीस पड़ेगा। लेकिन अगर अपने 1 लाख पीस खरीदेंगे, 1 लाख पीस खरीदना है हमको, तो क्या अब भी 10 रुपए पड़ेगा पर पीस? द आंसर इज नो। 1 लाख पीस अगर खरीदेंगे तो हो सकता है 7 रुपए या 8 रुपए पड़े हमको पर पीस, सपोज 7 रुपीज पर पीस पड़ा। तो अपने को कितना रुपए का डिस्काउंट मिल गया? 3 रुपए का डिस्काउंट मिला। ये डिस्काउंट क्यों मिला? क्योंकि हम ज्यादा क्वांटिटी में सामान खरीदे। तो जब हम ज्यादा क्वांटिटी में सामान खरीदेंगे तो जो डिस्काउंट अपने को मिलेगा, दैट डिस्काउंट इज नोन एज ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर है? चलो देखना, ट्रेड डिस्काउंट इज द रिडक्शन इन द प्राइसेस बाय द सेलर टू द परचेजर ऑफ गुड्स when they buy goods of certain quantity और value। मतलब जब ज्यादा क्वांटिटी में या ज्यादा वैल्यू, 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, ज्यादा वैल्यू का सामान जब हम खरीदेंगे तो जो डिस्काउंट अपने को दिया जाएगा, दैट डिस्काउंट इज नोन एज ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो ये जो 3 रुपए क्या है, दिस 3 रुपीज इज नोन एज ट्रेड डिस्काउंट। इसको हम क्या बोलते हैं? 3 रुपए को ट्रेड डिस्काउंट। क्लियर? नेक्स्ट वन, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है? अब कैश डिस्काउंट होता है कि जब हम लोग टाइमली पैसा देते हैं या जल्दी, प्रॉम्प्ट, टाइमली या जल्दी पैसा जब हम देते हैं तो जो डिस्काउंट अपने को मिलता है, दैट डिस्काउंट इज नोन एज कैश डिस्काउंट, ठीक है। तो कैश डिस्काउंट सिंपली मींस वो डिस्काउंट जो दिया जाता है ड्यू टू टाइमली पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विस। जैसे बोलते नहीं है क्या, अगर 7 दिन के अंदर पैसा दे दिए तो तुमको 2% डिस्काउंट मिलेगा। तो ये 7 दिन के अंदर पैसा देने से 2% का डिस्काउंट है, तो ये डिस्काउंट को क्या बोला जाता है? कैश डिस्काउंट। ये डिस्काउंट क्यों मिल रहा है? ज्यादा क्वांटिटी में सामान खरीदे इस वजह से नहीं, ये डिस्काउंट तो इसीलिए मिल रहा है क्योंकि हम टाइमली पैसा
दे रहे हैं या टाइम से पहले पैसा दे रहे हैं तो वो डिस्काउंट को अपने क्या बोलेंगे, कैश डिस्काउंट। क्लियर है? चलो देखना, कैश डिस्काउंट इज द डिस्काउंट अलाउड फॉर टाइमली पेमेंट फॉर गुड्स और सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज के लिए जो हम टाइमली पैसा देते हैं या बेसिकली टाइम से पहले पैसा देते हैं तो जो डिस्काउंट मिलता है दैट इज कैश डिस्काउंट। क्लियर है? तो डिस्काउंट दो प्रकार का होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जब हम बल्क क्वांटिटी में सामान खरीदते हैं तो जो डिस्काउंट मिलता है दैट इज ट्रेड डिस्काउंट, और जब हम लोग जल्दी पैसा देते हैं या टाइमली पैसा देते हैं तो जो डिस्काउंट अपने को मिलता है दैट डिस्काउंट इज नोन एज कैश डिस्काउंट। क्लियर है इतना? चलो, तो हम लोग क्लासेस को शॉर्ट रखेंगे हमेशा ताकि थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अब तुमको क्या करना है, जब भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो आएगा पुराने वीडियो को थोड़ा सा रिवाइज करते रहना है, नोट से थोड़ा पढ़ते रहना, उससे क्या होगा थोड़ा सा याद रहेगा, ठीक है। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके, इसलिए इसको शेयर जरूर करना, ठीक है। चलो, थैंक यू एंड बाय बाय।